नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त इंजीनियर हेतराम गुजर हमारे यूट्यूब चैनल केसीसी कोटपुतली में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करते हैं दशमलव भिन्न के एक छोटी-सी टॉपिक आरोही और अवरोही के बारे में। तो सबसे पहले हम यही चीज़ देख लेते हैं कि आरोही क्या है और अवरोही क्या है? आरोही और अवरोही 2 शब्द हैं और वो संख्याओं को ज़ाहिर करते हैं। आरोही का मतलब जो छोटे से बड़े की तरफ संख्याएँ जाती हैं, यानी छोटी संख्या से शुरू होके बड़ी संख्या की तरफ जाती हैं। अवरोही का मतलब बड़ी संख्या से शुरू होके छोटी संख्या की तरफ जाती हैं। तो दोस्तों ये दोनों शब्द थोड़े मिलते-जुलते हैं तो इसलिए इनमें हम गड़बड़ कर देते हैं और हम भूल जाते हैं कि कौन-सा आरोही आरोही में छोटा होगा या बड़ा होगा या अवरोही में छोटा होगा या बड़ा होगा। तो इनको याद करते हैं कि आरोही में 3 शब्द आते हैं, 3 अक्षर आते हैं और अवरोही में 4 अक्षर आते हैं। तो जिसमें कम अक्षर आए वो छोटा होगा, यानी कि छोटे से शुरू होगा और जिसमें ज़्यादा अक्षर आए यानी 4 अक्षर आए वो बड़ा होगा यानी बड़े से शुरू होगा। तो बड़े से जो शुरू होगा वो छोटे पे खत्म होगा और जो छोटे से शुरू होगा वो बड़े पे खत्म होगा। तो ये इन दोनों में डिफ़रेंस है और आज के बाद आप इसको नोट कर लीजिए, गाँठ-बाँध करके याद कर लीजिए कि कभी भी आप इसको भूलोगे नहीं कि जो छोटे शब्दों से यानी कम शब्दों से शुरू होता है वो छोटा होता है, जो ज़्यादा शब्दों से शुरू होता है या ज़्यादा शब्दों वाला है वो बड़ा है। तो बड़ा है तो बड़ी संख्या छोटी की ओर जाती है और छोटा है तो छोटी संख्या बड़े की ओर जाती है। इस तरह से इसमें होता है। अब इसमें एक चिन्ह आता है। ये जो चिन्ह होता है, इसमें जो बड़ा मुँह होता है वो बड़ी संख्या की तरफ खुलता है, जो छोटा जो चोंच वाला मुँह होता है वो छोटी संख्या की तरफ खुलता है। तो इस तरह से इसमें हमने ये संख्याएँ भी इसको आगे इस चिन्ह को हम काम में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने देखे छोटे से बड़ा की ओर, यानी छोटी संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 यानी कि बढ़ते क्रम में ले रहे हैं, तो वो अवरोही है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर जा रही हैं। आरोही, यानी कि बड़ी संख्या से और छोटी संख्या की ओर आ रहे हैं। बड़ी संख्या से छोटी संख्या की, जैसे 4, 3, 2, 1 यानी छोटी की ओर जाते हैं। अभी हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल ये लेते हैं, जैसे 4/7, 9/17, 5/11, 7/16 को आरोही व अवरोही क्रम में लिखो, दोनों क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको अ, भाग दे लेते हैं, तो हमने भाग दिया सोल्व करने के लिए, यानी कि 4 में हमने 7 का भाग दिया तो 5.55 आया 0.55 आया और 9 में 17 का भाग देंगे तो 0.52 आएगा और 5 में हम 11 का भाग देंगे तो 0.45 आएगा और इसमें 17 में हम 16 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा? 0.43 आएगा। तो इस तरह से हमने भाग देने के बाद में हमने एक चीज़ नोट किया होगा कि दशमलव के बाद में हम संख्याएँ देखते हैं, यहाँ 0.5 है, यहाँ 0.5 52 है, 45 है, तो ये है। तो इनमें सबसे जो छोटी संख्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले हम आरोही की बात करते हैं। आरोही, आरोही यानी बड़ी से शुरू करेंगे हम। सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद छोटी, इस तरह से आएगी। तो आरोही यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है? 0.5, 0.55 फिर उसके बाद में 0.52 फिर उसके बाद में 0.45 और फिर उसके बाद में 0.43। अब इनका मान रख देते हैं। इसका मान ये है 4/7, ये छोटा है किससे? 9/11 से और ये छोटा है किससे? 5 बटा ये 9/17 था, इस 11 नहीं, 9/17, 5/11 और ये छोटा है 7/16 से। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये इसका एक क्रम हो गया। आरोही क्रम में लिखा तो हमने सबसे पहले बड़ी वाली संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। जो चीज़ मैंने बताया था कि जिसका बड़ा मुँह खुलता है 1 मिनट सॉरी। ये इसमें गड़बड़ हो गया थोड़ा-सा, देखिएगा। इसमें गड़बड़ ये हुआ कि हमने थोड़ा-सा कि इसमें गलत कर दिया है। सॉरी दोस्तों। इसके लिए हम ऐसे करेंगे, देखो जो बड़ी संख्या है वो बड़े की तरफ खुलती है और छोटी संख्या है वो अ, छोटा मुँह छोटी संख्या की तरफ खुलता है। तो इसमें ये होगा आंसर।
देखिए, तो इस तरह से इसमें हो गया, ये बड़ी संख्या है तो इसका मुँह बड़े की तरफ खुल रहा है, ये बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे। तो इस तरह से हमने इसको लिखा है। तो दोस्तों एक चीज़ हमने नोट किया है इसके अंदर कि ये जो संख्या है सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी ये संख्या, फिर उससे छोटी ये संख्या, फिर उससे छोटी ये संख्या। इस तरह से हमने इसको नोट किया और अभी हम इसको अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही क्रम यानी छोटे से बड़े की ओर। तो छोटे से बड़े की ओर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं तो ये आ जाएगी आरोही। आरोही संख्या तो 0.43 ये बड़ी हो गई किससे? ये छोटी किससे है? 0.45 से। फिर ये छोटी किससे है? 0.52 से। फिर ये छोटी किससे है? 0.55 से। तो इस तरह से हमने लिखा। तो सबसे पहले 0.43 का मान क्या है? ये है दोस्तों 7/16। 7/16 ये छोटा है किससे? 5/11 से। और ये छोटा है किससे? 9/17 से। और ये छोटा है किससे? 4/7 से। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं दोस्तों। तो एक चीज़ हमने नोट किया कि अवरोही में छोटी संख्या पहले आती है और आरोही में ये बड़ी संख्या पहले आती है। तो अवरोही छोटे से शुरू किया हमने, छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ऐसे ही ये जो इसका मान था 43 का, 43 का मान ये है, ये लिखा। 45 का मान ये था, तो ये लिखा हमने। 52 का मान ये था, तो ये लिखा हमने। और 55 का मान ये था, ये लिखा हमने। तो इस प्रकार से 0.43, 0.45, 0.52, 0.55 इनके मानों को इस तरह से हमने लिखा। तो ये हो गया अवरोही क्रम, यानी कि आरोही क्रम, सॉरी, आरोही यानी छोटे से बड़े की तरफ। और हमने इससे पहले लिखा था बड़े से छोटे की तरफ, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, चिन्ह ये ही आएगा। और बड़ा जिधर है उधर की तरफ इसका मुंह खुलेगा। ये जो चिन्ह है, जिसका बड़ा मुंह है वो बड़ी संख्या, छोटा मुंह है वो छोटी संख्या। चलिए एक और एग्जाम्पल इसका लेते हैं दोस्तों, और क्लियर होगा। इसका लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे 5/7, कोमा 7/9, कोमा 3/5, कोमा 9/11 को आरोही व अवरोही क्रम में लिखो। सबसे पहले हमारा काम भाग देना है। तो सबसे पहले हम भाग दे लेते हैं। भाग देने पर क्या आएगा? 5 में हम 7 का भाग देंगे तो सबसे पहले भाग टूट गया, दशमलव 50, 7 7 49, 7 7 49 भाग आप देख लेंगे मेरे को लग रहा है। फिर भी एक एक को देख के बता देता हूँ। 7 7 49 बच गया एक, तो बच गया एक, तो फिर 10, 10 में 7 का भाग देंगे तो एक बार गया। 2 अंक तक ही लेते हैं हम, ज़्यादा नहीं लेंगे उसको, सिर्फ 2 अंक तक। ऐसे ही फिर उसके बाद में इसमें भाग देंगे, 9 का भाग देंगे 7 में तो भाग टूट गया। भाग टूट गया तो कितना आएगा? 70 हो गया। तो 9 से गुणा करेंगे तो 7 9 63, फिर बच गए कितने? 30, 3 तो बन गया 30। तो 9 तिया इसके अंदर भाग देंगे तो कितना आएगा? देखिए 70, जो इसमें भाग दे रहे हैं हम, भाग देने के बाद जो संख्या ये आ रही है तो वो हम संख्याओं को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। जैसे हमने भाग दिया इसका 7 में भाग दिया 9 का, तो भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव 0, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 7 63, 7 7, फिर 0 7। इस तरह से हमने इसका भाग दिया।
तो भाग देने पर ये आएगा 7 7। उसके बाद फिर हम दूसरी संख्या का भाग देते हैं ऐसे ही। दूसरी संख्या जैसे 3 का भाग दिया, 3 में भाग दिया 5 का, तो 0.0। तो ये कितना आएगा, 5 छक्का 30, 0। तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.6, आगे 0 लिख सकते हैं इसको। फिर उसके बाद में दूसरी संख्या देखते हैं। 9 में भाग दिया 11 का, तो पॉइंट लग गया 90। 11 8 88, बच गया 2, 0। 11 एकम 11, तो ये हो जाएगा 0.81। यानी कि 2-2 अंक तक ही इसका मान निकालना है हमें, सिर्फ ज़्यादा नहीं है, 2-2 अंक तक। और उसके बाद में फिर उसको छोड़ देना है। अभी हमने ऐसे इसका भाग देके इस तरह से आप कर सकते हो इसको। तो भाग देके हमने मान निकाल लिया। अभी देखते हैं हमने सबसे छोटी संख्या ये है, फिर उससे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी ये। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आरोही क्रम। आरोही, आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखते हैं 0.6, फिर उससे बड़ा है 0.71, फिर उससे बड़ा है 0.77, फिर उससे बड़ा है 0.80। अब इसको इस मान में लिख देते हैं 0.60। 0.60 ये मान कितना है, 3/5, 3/5। फिर उसके बाद में 71, 71, 71 का मान 5/7। फिर उसके बाद 77, 77, 77 का मान है 7/9। फिर उसके बाद में 81, 81 का मान है 9/11। तो इस तरह से ये हमारा अवरोही आरोही क्रम हो गया। अब इसको हम आरोही क्रम में देख लिया हमने, सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। सबसे छोटी संख्या ये है, जैसे 60 का मान 0.6 का मान क्या है, ये रहा, तो ये मान लिख दिया। फिर उसके बाद में 0.71, 0.71, 0.71 का मान ये रहा, ये लिख दिया। फिर उसके बाद 77, 77 का मान क्या है, ये रहा, तो ये लिख दिया। 0.81, 81 का मान ये है, तो ये लिख दिया। इस तरह से हमने देखा कि सबसे बड़ी संख्या ये होगी, सबसे छोटी संख्या ये होगी। ये तो हो गया आरोही क्रम। अब इसको यदि अवरोही क्रम में लिखते हैं, बड़े से छोटे क्रम में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, देखिए। बड़े से छोटे क्रम में ऐसे लिखते हैं हम इसको, अवरोही, अवरोही क्रम। सबसे पहले बड़ा 0.81, फिर 0.77, फिर 1 मिनट 1 मिनट, 81, फिर उसके बाद में 0.77, फिर उसके बाद में पॉइंट क्या लिखा हमने, 77 के बाद में 71, फिर 0.61। तो एक चीज हमने नोट किया इसमें, सबसे पहले ये संख्या, फिर ये संख्या, फिर ये संख्या, फिर ये संख्या। अभी इसको मान लिख देते हैं इसके। 0.81 का मान ये है 9/11, ये सबसे बड़ी है। फिर उसके बाद ये सबसे उससे छोटी संख्या ये है, तो ये संख्या लिखी 9/11, नहीं सॉरी 7/9। फिर उसके बाद में 71, 71, 71, 5/7। फिर उसके बाद में लास्ट मान क्या बच गया, 61, नहीं सॉरी 61 नहीं 60, 60। तो 60 का मान ये रहा 3/5।
तो इस तरह से ये आंसर आएगा। यानी कि पहले 81 81 का मान ये रहा, ये लिखा। 77 77 का मान ये रहा 7/9 7/9। फिर उसके बाद में 0.71 का मान ये रहा, तो ये लिखा 5/7। फिर 3/5। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम एक चीज़ इनने नोट किया इसके अंदर कि आरोही के अंदर तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या से शुरू करते हैं। सॉरी, आरोही के अंदर सबसे छोटी संख्या से हम शुरू करके और बड़ी संख्या की ओर जाते हैं, और अवरोही में हम बड़ी संख्या से शुरू करके छोटी संख्या की ओर जाते हैं। तो इस तरह के सवाल जो भी आएँगे उनको हम इस तरह से भाग देके और उसको जमा लेंगे, और उसके बाद में जो अवरोही है तो बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, और आरोही है तो छोटी संख्या पहले लिखेंगे, और जो बड़ा मुँह है वो बड़ी संख्या की तरफ होगा, छोटा मुँह है वो छोटी संख्या की तरफ होगा। तो इस तरह से इसमें हम इसको जमा सकते हैं। इस चिन्ह को देखो, हमने ए चिन्ह था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ हमने नोट किया कि सबसे पहले इसके अंदर तो हम इस चिन्ह का यूज़ करते हैं। अवरोही में हम ये चिन्ह यूज़ करते हैं, और आरोही में हम ये चिन्ह यूज़ करते हैं। ये हमने नोट किया इसके अंदर कि अवरोही में हम इस तरह का चिन्ह यूज़ करते हैं, और आरोही में हम इस चिन्ह को यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही हम देख लेते हैं कि एक चिन्ह के रूप में भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। और इस तरह की जो भी सवाल दोस्तों हमें करने हैं तो बहुत ही सूझबूझ से, बहुत ही सावधानी से करना है। सिर्फ पॉइंटों में इनके उत्तर आते हैं, लेकिन बहुत ईज़ी होते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? यदि अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट कीजिए, और शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कीजिए। और यदि इसी तरह की वीडियो और यदि आपको हमारे चैनल पे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस तरह का वीडियो और कौन से टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।